तत्पश्चात जो उल्लेखनीय नाम है भाष्यकारों में वो आता है दामोदर दास सातवलेकर जी का। इन्होंने चारों वेदों पर भाष्य, तो हम उसको पूरा नहीं कह सकते हैं क्योंकि उसमें अन्वयपरक शब्दार्थ का ही वैशिष्ट है, लेकिन फिर भी भाष्य है वो। लेकिन शब्दार्थ की ही प्रधानता है, व्याख्या विशिष्ट उसमें उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सातवलेकर जी का काम एक पुष्पकारी विशेष है और भाष्य के विषय में उन्होंने पथ प्रशस्त अवश्य किया, जो कि आगे के भाष्यकारों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बना। इसी बीच कुछ प्रेरणा हुई, इसलिए प्रेरणा ही हुई, ऐसे कार्य के लिए प्रेरणा ही कहा जाएगा। मेरे मस्तिष्क में भी आया कि वेद विषय कुछ कार्य किया जाए। मैंने वेद मंत्रों पर कुछ शब्दार्थ, भावार्थ, पद रूपांतरण समेत प्रस्तुति की, तो विद्वानों ने उसकी प्रशंसा की, मेरा मनोबल बढ़ा। मैंने एक वेद विभा नाम की पुस्तक लिखी, उसमें शब्दार्थ और उसका पद रूपांतरण हुआ, जिसे लोगों ने सराहा। इससे मेरा मनोबल और बढ़ा। फिर मैंने प्रारंभ किया पूरे वेद की व्याख्या करने की, भाष्य लिखने की, और कार्य तो बड़ा भारी था, बड़ा गंभीर, दुरूह, और कहा जा सकता है कि थोड़ी देर लिए उबाऊ भी था, क्योंकि अकेले एक व्यक्ति के मान का इतना विशाल साहित्य, उसके भावों को हृदयंगम करना और हृदयंगम करके फिर प्रकाशित करना, और इस तरह से प्रकाशित करना कि सबके समझ में आ जाए, एक कठिन कार्य अवश्य था। लेकिन पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण जरूर हमें एक ऐसी प्रेरणा मिली कि मैं यह कार्य करूं, और कार्य होता रहा। लेकिन कार्य इतना गुरु था कि कभी कभी मेरा मनोबल टूट जाता था। लेकिन इस अवसर पर विशेष करके मेरे ज्येष्ठ आत्मज मनीष बाबू ने मुझे प्रेरित किया कि नहीं, आप कार्य करिए। जो भी भगवत इच्छा थी, कार्य होता रहा। इसी बीच में वेद विभाग की पुस्तक चौखंबा प्रतिष्ठान दिल्ली को प्राप्त हुई। उन्होंने स्वतः प्रस्ताव रखा कि अगर आप कहें तो हम वेद का प्रकाशन करें। तो हमने कहा ठीक है, मैं अपने के लिए तो समाज का कार्य है, तो अच्छा है। और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया और वो प्रकाशन कर रहे हैं चारों वेदों का। ऋग्वेद लगभग 10 खंडों में अब तक बाजार में आ जाता प्रकाशित होकर के, लेकिन कोरोना के कारण कार्य ठप पड़ा है। बहरहाल वे चारों वेदों का प्रकाशन कर रहे हैं। जो मेरे द्वारा भाष्य हुआ है उसमें मंत्र है, उसका शीर्षक है, शब्दार्थ है, फिर भावार्थ है, फिर मंत्र की आत्मा, मंत्र का संदेश पूर्ण अस्पष्ट हो जाए, इसके लिए उसका गीतात्मक या पद्यात्मक भाव विस्तार भी किया गया है और सरल हो गया है और सरसता उसमें आ गई है। गीत ऐसे बने हैं कि जैसे समझ पड़ते हैं छायावादी गीत हैं, जैसे तदेव अग्निस्लाते तद वायु तद चंद्रमा, और वही है चंद्र, वही आदित्य, वही किरणों में करता नृत्य, उसी से ज्योतिष सब संसार। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई छायावादी कविता। तो भाव में सरसता छंद के जरिए आ गई है और विश्वग्राह्य बन गए हैं। तो इस प्रकार से चारों वेदों का भगवत कृपा से मेरे द्वारा प्रत्येक मंत्र का
एक तरफ से शीर्षक, भाव, शब्दार्थ, भावार्थ, छंद, छंदोबद्ध रूपांतरण, यथोचित टीका टिप्पणी और फिर बृहद भूमिका और वेदों का संदेश, उसमें समाज कितना है, राजनीति कितनी है, उसमें दर्शन कितना है, विज्ञान कितना है, उसके छंद कौन है, वैशिष्ट क्या है, किस वेद का मुख्य संदेश क्या है, उसके वेद आदि आदि बातें जितनी आवश्यक हो सकती थीं उनको संक्षेप में दिया गया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो मेरे विचार से कुछ ऐसा संयोग बना, कुछ ऐसी प्रभु कृपा हुई कि ये समग्र कार्य परिपूर्ण हो सका है। और प्रसन्नता और संतोष इस बात से भी हुई कि विद्वानों ने भी समादर किया, संस्थाओं ने, हिंदी संस्कृत संस्थान ने भी उसकी सराहना की और विद्वानों ने भी उसको समादर दिया। इससे मेरा मनोबल और बढ़ा। तो इस प्रकार से गद्य पद्यात्मक शब्दात्मक आदि जो कार्य हुआ है वो अपने में एक कुछ नवीन कहा जा सकता है। अब वो मतलब कहाँ तक कितना अच्छा है इसका कहने का अधिकारी मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे संतोष है कि विद्वद्गण उसका समादर कर रहे हैं। और अब इसके प्रसारण का भी उत्तरदायित्व एक प्रसारण ने टीवी चैनल पे ले लिया है और उनका यह अनुरोध है कि हम एक भूमिका समेत पूरे वेदों का, उनके मंत्रों का जैसा कार्य हुआ है मेरे द्वारा उसका प्रसारण हो। और इस एक व्याख्यान के बाद मैं वो कार्य प्रारंभ करूंगा। ओम अग्निमीडे पुरोहितम से लेकर के और पूरे ऋग्वेद का सभी मंत्रों का गद्य पद्यात्मक अनुवाद, शब्दार्थ, और उसके पश्चात फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का भी कार्य होगा। इस प्रकार से जो मैंने जो कार्य किया है वो इसलिए कि वेद विश्व की, भारत की नहीं विश्व की धरोहर है, मानवता की धरोहर है, ईश्वरीय संदेश है, तो केवल एक भूखंड के लिए नहीं है वरन व्यापक विश्व के लिए है। तो यह कार्य अत्यंत पुनीत है। इसको लिखने वाले प्रभु की कृपा से वो उनका भी ये कार्य एक प्रेरणा स्वरूप स्तुत्य ही है। जो प्रेरक हैं, जो प्रसारक हैं, वो भी श्रोता हैं, सम्मान देने वाले हैं, वे भी इसके धन्यवाद के पात्र होंगे। तो यह हर्ष का विषय है और यह एक भविष्य की ओर संकेत करता है, उज्जवल भविष्य की ओर। टीवी मीडिया चैनल के प्रधान संपादक श्री ओम प्रकाश प्रजापति ने इसके प्रसारण का भार ले लिया है और यह जो प्रचार प्रसार का माध्यम है बड़ा सशक्त माध्यम है और इससे निश्चित है कि वेदों का प्रचार को एक अच्छा क्षेत्र मिलेगा। ओम प्रकाश जी ऐसे ही हैं कि ओम प्रणव छंदसामि, तो जो वेदों की उत्पत्ति है प्रणव से भी है, प्रणव ओम को कहते हैं। तो और उसका प्रकाश तो ओम प्रकाश जी जैसे पहले ही विधाता ने रच रखा है कि ओम से, प्रणव से जो वेद निकला है उसको प्रकाशित करने वाला उत्पन्न हो गया है और उसने यह कार्यभार अपने ऊपर ले लिया है। तो इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। जैसे विधाता ने पहले ही उनको इस कार्य के लिए नियोजित कर दिया है। तो ओम प्रकाश प्रजापति जी प्रजापति हैं, प्रजापति ब्रह्मा को कहता है, ब्रह्मा भी वेद के प्रसारक थे। तो उस परम अंश का जहाँ तहाँ प्रसार होता है और उसके जरिए कार्य होता है। ईश्वर साक्षात नहीं प्रकट होता है, वो किसी न किसी को माध्यम बनाता है, कहीं पर किसी को, कहीं पर किसी को, कहीं पर किसी को। खैर ये एक हर्ष का विषय है। अब मैं ये चाहता हूँ कि कुछ मंत्रों का आप सबके समक्ष प्रस्तुतिकरण करूं। इस संदर्भ में जो मंत्रों का गीतात्मक या पद्यात्मक भाव विस्तार है उसे मैं प्रस्तुत करूंगा। कुछ मंत्रों के, जैसे वेद का
जो सबसे महत्वपूर्ण देवता है वो सविता है। सविता सूर्य का ही एक नाम है। सविता पर ही गायत्री मंत्र है और सविता सूर्य का एक रूप है। सविता ही सृष्टि का आधार है, विशेष करके पृथ्वी का, भूमंडल का, और सूर्य से ही धरती का जीवन है। यह वैदिक ऋषि बहुत पहले जान चुके थे। आज काफी विज्ञान मानता है इसको, इसमें कोई दुविधा है ही नहीं। तो वेदों ने सविता के स्वरूप को पहचाना और उससे शक्ति मांगा। तो सविता सूर्य का वो रूप है जो सूर्य के उदित होते हुए गोले के कुछ पहले का रूप होता है। वो प्रेरक है और सर्जक रूप है उस परम शक्ति का। सविता यानी सूर्योदय के पूर्व का जो प्रकाशक रूप है वो बड़ा प्रेरक है और उसके साथ साथ एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा वातावरण में घुल जाती है, अमृत बेला बनती है। तो उस अमृत बेला को लाने वाला जगत उत्पादक सविता, जो की महिमा को ऋषियों ने पहचाना, तो वो है यजुर्वेद का मंत्र है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्मयासु। पाप दोष सारे के सारे हे सविता देवता हमारे, कृपया शीघ्र हरो किंतु कृत्य जो मंगलकारी, जिनमें हित योजना हमारी, पूरी तो उन्हें करो मंगल भूल भरो। तो यह है छंद के पद्यात्मक रूप है। इसमें पाप दोष से कहा गया है और मंगल शब्द आया है। तो शरीर में कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो अमृत का स्राव करती हैं और कुछ ऐसी ग्रंथियां हैं जो विष का स्राव करती हैं। तो जो सकारात्मक विचार हैं, जिसको पुण्य कहा जाता है, उससे अमृत का प्रवाह होता है, शरीर में स्राव होता है और जीवन दीर्घायु पाता है, यश पाता है, महत्ता पाता है, देवत्व पाता है। इसके विपरीत जो नकारात्मक विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, वो पाप, उनसे जीवन आयुष क्षीण होती है, कुकर्म होता है, मानवता संकट में पड़ जाती है। तो ऋषियों ने उसी सकारात्मक विचार के लिए उस सविता देवता से प्रार्थना की, शक्ति की। वही इस मंत्र में है। आगे का मंत्र ऋग्वेद का है, उसमें भी इसी सकारात्मकता की याचना देवों से की गई है। भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देव, भद्रम पश्येमक्षुभिर्यजत्रा, स्तुष्वास्तुस्तनुर्भिर्विषेम चा देव हितम यदायुः। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें इस भांति समर्थ बनाओ, हमारे श्रवण सुने शुभ बात, नयन का शुभ दर्शन से नाथ, दोष दर्शन से उन्हें बचाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें इस भांति समर्थ बनाओ। स्वस्थ हो देह, पुष्ट हो अंग, शक्ति संपन्न बने प्रत्यंग, देव आराधन में संलग्न, आयु पूरी 100 वर्ष दिलाओ। देवगण कृपा वारि बरसाओ, हमें इस भांति समर्थ बनाओ। तो सामर्थ्य व्यक्ति में आ जाए तो उस सामर्थ्य का समझदारी से उपयोग करना चाहिए। समझदारी मतलब हुआ ज्ञान पूर्वक। तो ज्ञान क्या है, इसका विवेचन यजुर्वेद के 40वें अध्याय में किया गया है, जिस मंत्र के सहित उसका पद्यात्मक भाव विस्तार प्रस्तुत हो रहा है। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगतां जगत्, तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृथः कस्यचित् धनम्। संसार है उसी का जिसने इसे बनाया, सर्वत्र सृष्टि में है सर्वेश ही समाया। वो देखते चराचर जो भी जगत धरा पर, आवास ईश का है यह तथ्य क्यों भुलाया। उपभोग त्याग पूर्वक उसका करो मिला जो, अन्यों की संपदा के
फिर हाथ क्यों बढ़ाया, जो ईश ने दिया है केवल वही तुम्हारा। लालच करो न धन की, धन कौन बांध पाया। कस्य धनम, धन कौन बांध पाया। मनुष्य भूल करता है कि परमात्मा की थाती जो दी गई है स्वामित्व के रूप में, वो उसकी नहीं है, वो किसी दूसरे की है। उस पर गर्व करना उचित नहीं, या किसी में बढ़ते देख करके ईर्ष्या करना उचित नहीं, क्योंकि वो उसकी नहीं है, मूल में वो उसकी है जिसने दिया है। मनुष्य उसका एक ट्रस्टी, तो यह भावना दी गई है। लेकिन जब मनुष्य सीमा लांघ जाता है तो उसका अहंकार तृष्णा को जन्म देता है। लोभ का बढ़ा हुआ तृष्णा है, वो नहीं होनी चाहिए। इसको ऋषि ने संदेश रूप में दिया है और भौतिकता और उससे जन्म तृष्णा से पीड़ित व्यक्ति हाहाकार को इस मंत्र में व्यक्त किया है। अपाम मध्य तत्शिवांशम तृष्णा विदग्धतारम मृड़ा सुछत्र मृड़े। जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती गई प्रचंड पिपासा। तृष्णा के इन तरल तरंगों ने कैसा उपहास किया। डाल दुरासा पास गले में सच्चे सुख का नाश किया। पूरी आयु हो गई लेकिन पूरी हुई नहीं अभिलाषा। जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती गई दुरंत पिपासा। हे सच्चिदानंद जीवन घन निज करुणाकरण बरसाओ। सुख के शीतल शांत सलिल से जन्म जन्म की प्यास बुझाओ। हे सर्वेश्वर स्वामी कर दो मुझ पर रंग कृपा कटाक्ष जरा सा। जल अथाह में खड़ा रहा पर पड़ा रहा प्यासा का प्यासा। वैभव बढ़ता गया साथ ही बढ़ती रही प्रचंड पिपासा। संसार में सदैव सुख नहीं मिलता, कभी दुख भी आता है। मनुष्य को संतुलित रहना चाहिए और उसको प्रभु का वरदान समझना चाहिए। भगवान कभी कभी, वो परम शक्ति कभी कभी दुख को एक भूमिका रूप में प्रस्तुत करती है और दुख के पीछे सुख को प्रकट करती है। जैसा इन्हीं भावों से उत्तम गोस्वामी जी ने भी कहा है कि जो शिशुतन व्रन होई गोसाई। मातु चिराव कठिन की नाई। यदि प्रथम दुख पावी रोई बाल अधीर। व्याधि नाश ही जननी गरीन सुशिष पीर। वैसे उस परम शक्ति, वो परम शक्ति कभी कभी दुख भी देती, लेकिन उसका दुख सुख की एक भूमिका होता है। सुख के लिए एक कपाट होता है। तो इसलिए ऋषि भी कह रहा है कि भगवान को भूलो नहीं और उसके दोनों रूपों का सत्कार करो, क्योंकि उसका दुख भी, उसकी डांट डपट भी तुम्हारे कल्याण के लिए। तो एतदर्थ मंत्र प्रस्तुत है। नमस्ते विद्युते नमस्ते असनैते नमस्ते विद्युते नमस्ते अस्तनै नवे नमस्ते भगवान यतः स्व समीहसे। तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार। तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार। कभी बन मेघ उमड़ते हो, गगन में घिरे घुमड़ते हो, गरज उठते हो बारंबार। यह गरज वही डांट डपट है, कष्ट है। तो कभी बन मेघ उमड़ते हो, गगन में घिरे गरजते हो, गरज उठते हो बारंबार। कभी विद्युत बने आते हो, अंधेरा दूर भगाते हो, राह भूली बतलाते हो। तुम्हारे गर्जन का बंधन, डांट डपट का, तुम्हारे गर्जन का बंधन, रूप विद्युत का अभिनंदन, मुझे दोनों ही हैं स्वीकार। तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार। मुझे सुख स्वर्ग दिलाते हो, राह भूली बतलाते हो। भुला सकता कैसे उपकार, भुला सकता कैसे उपकार। तुम्हारा जो भी रूप प्रसार सभी से मुझे बराबर प्यार, सभी से मुझे बराबर प्यार। तो इस प्रकार से संदेश जीवन संबंधी वेद देते हैं। और वेद में यह भी कहा गया है कि व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व भी बनाना चाहिए। तो व्यक्तित्व को बनाने के लिए कहा गया है कि शिरो में श्री रसो मुखम ऋषि केशाश्च श्मश्रूमि राजा में प्राणो अमृतम सम्राट चक्षुर्विराट श्रोतम। हमारा हो व्यक्तित्व महान, हमारा हो व्यक्तित्व महान, सभी गुण से पूरित बलवान।
हमारे मुख पर हो मुस्कान, छिड़कती रहे नित्य मुस्कान। केश चमकीले काले घने, घनी दाढ़ी पर मूछे तने, टपकती जिनसे प्रतिपनशाल, हमारा हो व्यक्तित्व महान। तो इस तरह से व्यक्तित्व महान हो, लेकिन वो व्यक्तित्व पर पीड़क न हो। प्राण में भरा हुआ हो ओज, करें हम सदा सत्य की खोज। अनवरत बनते जाएं महान, हमारा हो व्यक्तित्व महान, परम तेजस्वी गुण की खान। और अंत में जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं वो ये है कि मनुष्य को सावधान रहना चाहिए और ये नहीं भूलना चाहिए कि उसके कृत्यों को कोई देख रहा है। इस बात को उसे स्मरण रखना चाहिए। श्यामश्च त्वा मा शबलश्च यमस्य प्रेषितौ यमस्य पथ रक्षी स्वानु। माँ आलस्यम कुरु इस प्रकार से है कि यम ने दो कुत्तों को पाला, एक सफेद एक है काला। ये दोनों दिन रात कहाते, बारी बारी आते जाते, इनके तीक्ष्ण दंड से जग में कहीं न कोई बचने वाला। यम ने दो कुत्तों को बाला, एक सफेद एक है काला। संयम नियम न जो कर पाते, उनको ये कुत्ते खा जाते। सच कहता हूँ मानो कहना, इन कुत्तों से बचकर रहना। ये सब करते देखा भाला, यम ने दो कुत्तों को पाला, एक सफेद एक है काला। ये दोनों दिन रात कहाते, बारी बारी आते जाते। इस प्रकार से सब होने के बाद भी एक सावधानी बरतने के लिए ऋषि ने संदेश दिया कि ये यम के दिन और रात रूपी दो कुत्ते सदैव मनुष्य के कृत्यों का निरीक्षण किया करते हैं। इसलिए उस सत्य को नहीं भूलना चाहिए कि अगर गलत कार्य हुआ तो उसका दंड मिलेगा। तो इस तरह से जीवन में सुख मिले, संपत्ति मिले, यश मिले, ये सब परम आवश्यक है। पुरुषार्थ उसका पूरित हो, लेकिन उसके साथ साथ गर्व की भावना नहीं आवे, एक समर्पण की भावना रहे, एक कृतज्ञता की भावना रहे परम शक्ति के प्रति। तो ये तो मैंने एक रफली एक प्रस्तुति की कि कुछ इसी ढंग का जो है वो चारों वेदों का प्रस्तुतिकरण हुआ है। इसमें मैंने शब्दार्थ नहीं बताए हैं, भावार्थ नहीं बताए हैं, टीका टिप्पणी कुछ विशिष्ट नहीं की है। लेकिन जो आगे पाठ चलेगा उसमें मंत्र, फिर उसके बाद भावार्थ, शीर्षक भावार्थ मंत्र, फिर उसके पश्चात उसका गद्यात्मक भाव विस्तार, फिर छंद में उसका रूपांतरण भाव विस्तार, और फिर छोटी टीका टिप्पणी और उसका वैज्ञानिक स्वरूप का प्रस्तुतिकरण आदि आदि के प्रयास किए जाएंगे। तो आशा है कि जो विद्वत जन हैं वो इसे सुनेंगे। वेद का प्रचार प्रसार मेरा ही नहीं, हमने लिख भले लिया, भगवान ने मुझे उसका माध्यम बनाया, ये बात अलग है, लेकिन वो सब सबका कार्य है, समाज का कार्य है और कर्तव्य है। इसलिए आप सभी सहयोग देंगे और वो आप सबका भी कार्य है, हमारा ही नहीं। तो लोग सहयोग दे रहे हैं, आशा करते हैं कि ये कार्य भगवत कृपा से सफल होगा और जगत गुरु भारत बनेगा। भारत की जो वैचारिक संपदा है, जो ऋषियों के विचार हैं, वो जन जन तक पहुँचेंगे, लोक कल्याण होगा, विश्व कल्याण होगा, धरती फिर स्वर्ग बनेगी। जैसा अरविंद योगीराज अरविंद का विचार है कि धरती में विकासवाद चल रहा है। लोग कहते हैं कि पहले सतयुग था, फिर उसके बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग आया तो एक क्षरण होता गया। ऐसी बात नहीं है। अरविंद जी का विचार है, दार्शनिक बहुत बड़े, कि धीरे धीरे धरती का मानव जो है उन्नत होता जा रहा है, एक दिन वो देवता बन जाएगा और इस धरती पर ईश्वर का अवतरण होगा। भगवान करें कुछ ऐसा ही हो और योगराज के वचन सत्य सिद्ध।